समूहों को, कुछ लोगों को ड्रोन वितरित किए गए, ड्रोन उपलब्ध कराए गए, जिससे कि उस ग्वालियर में जहां भी आवश्यकता हो तो ड्रोन के द्वारा छिड़काव संभव हो। ये तो कीड़ा एक्चुअली मुझे हम इसके बारे वैरायटी तो नहीं पता, लेकिन ये पिछले 20-30 साल में पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले इस तरह की हरी इल्ली कभी नहीं आई, तो ये अचानक से पिछले 10 एक दिन से आई है और ये पेड़ों के पूरे पत्ते खा गई, खासकर नीम के ये। और वो नीम से बढ़ते बढ़ते और भी पौधों की तरफ ही आगे बढ़ गई है। तो ये हमारी सेकंड बटालियन के सीओ साहब और पूरे स्टाफ ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके, और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग जो हैं अपने ड्रोन के जरिए इसके ऊपर दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। और शायद इससे उम्मीद है कि इस पे काबू पाया जा सके। अच्छा, ये इस टाइप का कीड़ा पहली बार देखने को मिल रहा है, पहली बार, मतलब पहली जबकि है ना नीम का पेड़ अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब औषधि मानी जाती है। यही ताज्जुब की बात है, ये ताज्जुब की बात है कि ऐसा पहली बार देखा है। कम से कम मैं यहीं रहता हूँ, 83 से हम रह रहे हैं यहाँ पे, और कम से कम 30-40 से हम कंटिन्यू यहीं इसी ग्राउंड में यहीं आते जाते रहते। पहली बार ऐसा देखा है, आज तक ऐसा कभी देखा ही नहीं है कि नीम के पेड़ पे किसी कीड़े ने अटैक किया हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस तरह से नीम के पेड़ पे आया और पूरी पत्तियाँ खा गया और पूरा झड़ा दिया पेड़ को। ये हरे रंग के ना किल्ली टाइप के हैं। हाँ हाँ। ये करीब 15-20 दिन हो गए इनको आए हुए, और मैं तो काफ़ी है ना सालों से यहाँ आ रहा हूँ। ये पहली बार देखा है जंगल के अंदर, और ये पूरे उजाड़ दिए हैं बिल्कुल। और नीम पे सबसे ज़्यादा भारी नीम पे पड़े हुए हैं जी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में सेकंड बटालियन का एक ऐसा ग्रीन जोन है जहां लोग सुबह सुबह टहलने और चारों ओर हरियाली का लुफ्त उठाने आते हैं। आपको बता दें कि ये एक ऐसी जगह है जिसकी तुलना आप स्वर्ग से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ग्रीन जोन के उस वातावरण में टहलना और दौड़ लगाना मतलब कि अपने आप को बीमारियों से बचाने के बराबर है। लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर यहाँ आकर लगभग हजारों पेड्ढों के बीच बने वॉकिंग ट्रैक पर घूमते तो है ही, और यहाँ आकर खुद को मौरों के बीच में पाना अपने आप में अद्भुत नज़ारा होता है। लेकिन अगर अचानक आपके सामने लाइन से लगे सैकड़ों नियम के बड्ढे पेड्ढों पर हरे रंग की नेटन कैटरपिलर यानी कि इल्लियों से भरा झुंड नजर आए, जिसने पूरे नियम के कटे हुए पेड्ढों को छट कर दिया हो, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर में लोगों के लिए बने वॉकिंग ट्रैक के दोनों साइड लगे नीम के पेड़ों की, जिनमें न जाने कहां से हरे कलर की इल्लियों ने पूरे पेड़ों पर कब्जा कर पूरे नियम के पेड़ों को छट कर दिया, जिसे बचाव हेतु बटालियन के अधिकारियों ने ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान को इस बारे में अवगत कराया, जिसके बाद लगभग 50 बीघा में फैला वॉकिंग ट्रैक और पूरे जंगल के पेड़ों पर ड्रोन की मदद से कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया, जिससे उन इल्लियों को खत्म किया गया। हालांकि अभी भी कई जगह इल्लियों का झुंड नजर आ रहा है, लेकिन काफी तौर पर रासायनिक दवा द्वारा छिड़काव से इल्लियों को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि नेटन कैटरपिलर नाम का यह कीड़ा पहली बार नजर आया है, जिसकी लगातार कृषि वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि आखिर ये कीड़ा आया कहां से, जिसने इस नियम की पत्तियों को छट कर डाला है। हमारे चैनल ने जब इस बारे में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया। डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह तोमर, वरिष्ठ वैज्ञानिक कीट विज्ञान, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। तो सर ये क्या मामला पेड़ों की कई सारे कीड़े का अटैक जो हुआ है, ये कौन सी नस्ल के कीड़े हैं और नीम पर ही अटैक क्यों हो रहा है? हाँ, तो जो जानकारी हमको मिली कि सेकंड बटालियन पे जो कीड़ों का प्रकोप नीम के पौधे पे हुआ है, तो शुक्रवार के दिन हमको मिली शाम तक। इसके बाद शनिवार को दोपहर के समय कृषि विभाग के अधिकारी एसएडीओ जो घाटी गांव में पदस्थ थे वो और मैं, हम दोनों लोग वहां पर गए, अवलोकन किया उन पौधों का। वहां पे साथ में बटालियन के कुशवाजी जो वहां पे इंस्पेक्टर थे उनके साथ में हम सब लोगों ने वहां पे भ्रमण किया और देखा कीड़े के प्रकोप को। तो जो कीड़े का प्रकोप था वो नीम के पौधों की पत्तियों को पूरी तरीके से खा रहा था वो कीड़ा। तो जब हमने उसका अध्ययन किया, पता किया, तो वो नेटल कैटरपिलर नाम का कीड़ा है, जो नेटल कैटरपिलर जिसको कि अपन वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं परासा लेपिडो। तो परासा लेपिडो ये कीड़ा था, इसकी लार्वा अवस्था थी जो कि नीम की पत्तियों को ज्यादा मात्रा में खा रही थी। हमने भारत सरकार का जो कीट विज्ञान का एक केंद्र मुरैना में स्थापित है, वहाँ के
जो अधिकारी थे उनसे भी चर्चा की, तो उनके द्वारा एवं संयुक्त रूप से हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि परासा लैपिडो इंसेक्ट नेटल कैटरपिलर है। तो फिर उसके प्रबंधन के उपाय के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की, और फिर नीम के पौधे बढ़े थे तो उस पर छिड़काव की व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है। तो रूपेन जी जो यहाँ के इफ्को का काम देखते हैं, उनसे मैंने चर्चा की कि इस पे कोई भी दवा अगर अपन डालेंगे कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए, रोकने के लिए, तो उसका छिड़काव किस प्रकार से हो। तो उनके द्वारा जो समूहों को, कुछ लोगों को ड्रोन वितरित किए गए, ड्रोन उपलब्ध कराए गए, जिससे कि उस ग्वालियर में जहाँ भी आवश्यकता हो तो ड्रोन के द्वारा छिड़काव संभव हो। तो उनसे बातचीत की गई, उनके द्वारा वो ड्रोन भिजवाया गया। और फिर हमने जब नियंत्रण के बारे में देखा तो जहाँ पे समूह में इल्ली इकट्ठी थी, बहुत सारी जगह ऐसी थी वहाँ पे कि पेड़ों की जड़ों के पास, पौधों के तनों के पास ढेर में इल्लियाँ इकट्ठी थी। तो उनको हमने सुझाव दिया कि आप इनको मैनुअली रूप से मिट्टी खोद के और इसको इकट्ठी करके सबको गड्ढे में गड़वा के इनको खत्म करिए। दूसरा, जैविक नियंत्रण के तौर पे हम बीटी का विकल्प ले सकते हैं। बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया होता है जो कि इल्लियों के प्रकोप को रोकने के लिए इल्लियों में बीमारी पैदा करने के काम आता है। और जब वो बेसिलस thuringiensis का छिड़काव होता है तो उसमें बीमारियां इल्लियों में फैलती है और धीरे धीरे वो एक अपने आप प्रबंधन, बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में स्थापित वहाँ पे उस इकोसिस्टम में हो जाता बैक्टीरिया वो। तो उसके द्वारा भी नियंत्रित हम उसको कर सकते हैं। तीसरा, रासायनिक कीटनाशक के रूप में एक प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन, जो 40% प्रोफेनोफॉस और 4% साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर आता है, उस दवा की 1 लीटर दवा 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव की सलाह दी गई। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन, कल इतवार को, उस ड्रोन के द्वारा और उस दवा का छिड़काव वहाँ पे हुआ है। अब देखते हैं उसका मैनुअली रूप से हम कितना उसको इल्लियों को इकट्ठा करके गड्ढों में खत्म कर पाए, साथ ही स्प्रे से किस प्रकार के नियंत्रण होता है, कितना नियंत्रण होता है, कितनी मात्रा में होता है, और कीट का फैलाव आगे कहाँ कहाँ और किस क्षेत्रों में होता है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखने को सुझाव दिया गया है। ये जो कीड़े थे ये नीम के पेड़ों पर ही अटैक क्यों किया है? देखिए, विशेष तौर से इस प्रकार के प्रकोप ग्वालियर में मैंने भी पहली बार देखा है। विशेष तौर से ये एशिया और इंडिया, श्रीलंका आसपास के देशों में पाए जाने वाला ये कीड़ा है। और ये आम के पौधे हुए, पाम ऑयल के हुए, या इस प्रकार के बड़े पौधों में इसका प्रकोप होता है। लेकिन नीम के पौधे पे रिपोर्टिंग इसकी अभी तक देखने को नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे ग्वालियर में जो है वो देखने को मिला है कि इसने नीम के पौधे को ही टारगेट किया है, नीम को ही खाया है। वैसे ये जो पेड़ों में, नीम के पेड़ों में जो कीड़े लगे हैं, ये कितना टाइम हो गया इसको? क्या इस किस टाइप के कीड़े हैं ये? ये हरे रंग के ना किल्ली टाइप के हैं। हाँ हाँ। ये करीब 15-20 दिन हो गए इनको आए हुए। और मैं तो काफ़ी सालों से यहाँ आ रहा हूँ, ये पहली बार देखा है जंगल के अंदर। और ये पूरे उजाड़ दिए हैं बिल्कुल। और नीम पे सबसे ज़्यादा भारी नीम पे पड़े हुए हैं जी। अच्छा, तो जबकि ऐसा कहा जाता है कि नीम की पत्ती जो है तमाम बीमारियों का एक इलाज होती है, और लेकिन इस ऐसे नीम के पेड़ को ख़त्म कर देना, इस टाइप के कीड़े मतलब कहाँ से, क्या कुछ? नीम की तो ये है कि वो तो 100 बीमारियों का इलाज है, औषधि है। लेकिन जो कीड़ा आया हुआ है, ये कोई वायरस, ये तो पूरी एक पत्ती खा चुका है। ये अब जंगल खा रहा है, ये पतली वाली। इसकी सही समय पर अगर इलाज नहीं हुआ तो ये करीब 100 बीघा का ऐसे का जंगल है, फॉरेस्ट है, नहीं है, ये पूरा नष्ट हो जाएगा। ऐसा कौन सा बटालियन है ये? ये 2nd बटालियन। यहाँ पे आप काय के लिए आते हैं यहाँ पे? मैं तो दिनचर्या है पानी और वो दाना पानी जानवरों के लिए, कब से कर जीव रहे हैं जंतुओं आप के लिए। ये काम? ये सब मेरे को खुद को नहीं मालूम, समय ज़्यादा बीत गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका शुभ नाम क्या है? सुरेंद्र पाल। कहाँ रहते हैं आप? मैं गली नंबर 2 शिव कॉलोनी खुड़ा। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, कहाँ रहते हैं आप? मैं सिंधी कॉलोनी। अच्छा, ये आप यहाँ पे चूँकि वॉकिंग करने आते हैं, तो यहाँ पे जो पेड़ों के अंदर जो कीड़ा पड़ गया है, वो किस टाइप का कीड़ा है, वो क्या है? ये कीड़ा एक्चुअली मुझे इसके बारे में वैरायटी तो नहीं पता, लेकिन ये पिछले 20-30 साल में पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले इस तरह की हरी इल्ली कभी नहीं आई, तो ये अचानक से पिछले 10 एक दिन से आई है और ये पेड़ों के पूरे पत्ते खा गई, खासकर नीम के ये। और वो नीम से बढ़ते बढ़ते और भी पौधों की तरफ ही आगे बढ़ गई है। तो ये हमारी 2nd बटालियन के CO साहब और पूरे स्टाफ ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके, और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग जो हैं अपने ड्रोन के जरिए इसके ऊपर दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। और शायद इससे उम्मीद है कि इस पर काबू पाया जा सकेगा। अच्छा, ये इस टाइप का कीड़ा पहली बार देखने को मिल रहा है पहली मतलब, बार। जबकि है ना नीम का पेड़ औषधि मानी जाती है। ये ताज्जुब की बात है।
ये ताज्जुब की बात है कि ऐसा पहली बार देखा है। कम से कम ये मैं यहीं रहता हूँ, 83 से हम रह रहे हैं यहाँ पे, और कम से कम 30-40 से हम कंटिन्यू यहीं इसी ग्राउंड में यहीं आते जाते रहते। पहली बार ऐसा देखा है, आज तक ऐसा कभी देखा ही नहीं है कि नीम के पेड़ पे किसी कीड़े ने अटैक किया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस तरह से नीम के पेड़ पे आया और पूरी पत्तियाँ खा गया और पूरा झड़ा दिया पेड़। भैया आपका नाम? मेरा नाम गोविंद साहू है। गोविंद साहू। हाँ, कहाँ से आए आप और ये क्या प्राइवेट है या मतलब प्राइवेट है, जो इफ्को वालों ने दिया है। किसने दिया है? इफ्को वालों। इफ्को वालों ने। तो ये क्या प्राइवेट छिड़काव कर रहे हैं अभी आप? हाँ, प्राइवेट सेवा कर रहा है। तो क्या इसका चार्ज वगैरह क्या रहता है प्राइवेट का? इसका चार्ज रहता है 300 रुपये टंकी। 300 रुपये टंकी और और- बीघा के हिसाब से चलता है? हाँ, बीघा के सब 300 रुपये एक हाथ चलता है। 300 रुपये एक हाथ। एक हाथ। कितनी देर बैटरी चल जाती है इसकी? इसकी 12-13 मिनट बैटरी चलती है। 12-13 मिनट। कितना वेट रहता है इसके अंदर? इसका वेट अभी 28 किलोमीटर है। 28 किलोमीटर जैसे पानी भर के 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर चल जाता है ये? 28 किलो है ना 28 उसका। किलो वजन। हाँ। 28 किलो वजन मतलब वेट कर लेता है ये। हाँ, अच्छा, ये क्या कीमत का रहता है लगभग इसकी? इसका कीमत 15 लाख रुपये है। 15 लाख रुपए। तो आप किराए से चलाते हैं इसको जी, छिड़काव करने के लिए, तो जी। आपको क्या मतलब क्या पड़ता खाता है इसमें? पड़ता कुछ नहीं है, जो मिल जाता है वही है। अभी मिल रहा है ऐसे 300 रुपये टैंकों से इसे पड़ता मार रहे हैं। अभी कोई वेतन कुछ तो नहीं ये तो कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ही फ्री मतलब कीड़ों की दवा डालने के लिए है। मिलता है। तो ये वो क्या? अलग मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। हाँ हाँ। कहाँ से हैं आप? मैं बिदरवा के पास में मेरा गाँव है, खेड़ी रायमल। खेड़ी रायमल, खेड़ी रायमल। हाँ, गाँव का नाम। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया आपने अपना? गोविंद साहू, गोविंद साहू। ये प्राइवेट ही काम करते हैं आप? प्राइवेट। ठीक।